हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं द्रव्य के कण कितने हैं, परमाणु और अणु। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। एटम शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द एटोमॉस से हुई है, जिसका अर्थ है अविभाज्य। अणु के बारे में देखते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह होते हैं, ये अणु कहलाते हैं। अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव देखें। संघनन, किसी पदार्थ के वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके ओस, बादल, कोहरा। अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव, इसके हम देखते हैं। नंबर 1, गलन तथा गलनांक, यानी जब हम किसी चीज़ को गलाते हैं तो ये आपका ताप का प्रभाव होता है। ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया गलन है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। दूसरा देखें, हिमीकरण तथा हिमांक। द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। वह निश्चित ताप पर जिस पर यह क्रिया होती है हिमांक कहलाता है। अब हम तीसरा देखते हैं, क्वथन तथा क्वथनांक। द्रव को गर्म करने पर वाष्प के बुलबुले उठने लगें, यह क्रिया क्या कहलाती है हमारी? क्वथन कहलाती है, यानी उबलना। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव में वाष्प के बुलबुले उठने लगे क्वथनांक कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। यदि किसी बर्तन में कोई द्रव यानी लिक्विड रखा हो तो उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में जाते हैं। यह क्रिया जो प्रत्येक ताप पर होती रहती है वाष्पन कहलाती है। वाष्पीकरण की दर जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है, यानी वाष्पीकरण जो होता है वो निम्न कारणों से प्रभावित होता है। नंबर 1, द्रव में कार्यरत अंतराकणीय बलों की प्रबलता पर बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अवाष्पीय अशुद्धियों की उपस्थिति में वाष्पन कम हो जाता है। ऊर्ध्वपातन देखते हैं हम। कुछ पदार्थ जो है वो साधारण ताप पर ही ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन। जैसे कि हमने नौसादा को पोर्सिलीन की प्याली में लिया और इसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा, ये हमने इसमें कांच की कीप लगा दी और इधर रुई लगा दी, बंद कर दिया। अब इसको गर्म करने पर क्या होगा, अशुद्धियाँ तो इसके अंदर रह जाएंगी और जो नौसादर है वो इसके ऊपर जो इसकी कीप है, कीप पर जाकर जम जाएगा और अशुद्धियाँ इसमें रह जाती हैं, यानी कि ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रक्रिया है ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है।